अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ऑपरेटिंग सिस्टम का सेशन नंबर 2 है। आज जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें ताकि नोट डाउन कर सकें। सेशन नंबर 1 हमने टाइप्स ऑफ शेड्यूलर पर एंड किया था। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज जो कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करने हैं उनमें नंबर 1 पर है प्रोसेस मैनेजमेंट, नंबर 2 सिस्टम कॉल्स, नंबर 3 कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, नंबर 4 इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट से। हर टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट में नंबर 1 पर आ जाता है शेड्यूलर, और शेड्यूलर की आगे फर्दर टाइप्स हैं। नंबर 1 लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को जॉब पूल से मेन मेमोरी में लेकर आता है। नंबर 2 पर आ जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये शेड्यूलर रेडी क्यू से प्रोसेस को लेकर सीपीयू को देता है। नंबर 3 पे आ जाता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। इट स्वैप प्रोसेसेस टेम्परेरीली। प्रोसेस मैनेजमेंट में नंबर 2 पर आ जाता है प्रोसेस क्रिएशन। जब एक प्रोग्राम रन कर रहा हो तो जितने भी काम प्रोसेस से रिलेटेड होंगे वो सारे सिस्टम कॉल्स की मदद से होंगे, विच प्रोवाइड्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू देम। जो प्रोसेस किसी नए प्रोसेस को कॉल करेगा या क्रिएट करेगा डैट इज़ पेरेंट प्रोसेस, और जिस प्रोसेस को उसने क्रिएट किया है वो उसका चाइल्ड प्रोसेस कहलाएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट में नंबर 3 पर आ जाता है हाउ एड्रेस स्पेस एलोकेटेड टू अ प्रोसेस व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। वन ऑपरेटिंग सिस्टम रन मोर देन वन प्रोसेसेस इन वन मेमोरी स्पेस। तो वो आपस में कोई एरर जनरेट ना करें, तो हर प्रोसेस को उसकी स्पेस में रखने के लिए टू इंश्योर मेमोरी प्रोटेक्शन एलोकेटेड एन एड्रेस स्पेस। तो जब एक नया प्रोसेस विद इन सीपीयू क्रिएट होता है तो या तो वो अपने पेरेंट प्रोसेस की डुप्लीकेट एड्रेस स्पेस इस्तेमाल करेगा, या फिर चाइल्ड प्रोसेस लोड एज अ न्यू प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट चाइल्ड प्रोसेस अ न्यू एड्रेस स्पेस। प्रोसेस मैनेजमेंट में नंबर 4 पर आ जाता है प्रोसेस टर्मिनेशन। अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, इसकी एग्जांपल है ब्रेक कंडीशन इन अ लूप। मीन्स के अगर स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो जाए तो लूप यहाँ पर ब्रेक करके बाहर आए। वन प्रोसेस कैन टर्मिनेट इटसेल्फ और टू एन अदर प्रोसेस। एन अदर थिंग इज़ के पेरेंट कैन टर्मिनेट चाइल्ड प्रोसेस। ये किन सूरतों में पॉसिबल है, इसमें नंबर 1 पर आता है कि अगर चाइल्ड प्रोसेस है जो वो एक्सीड्स कर गया उस टास्क से जो पेरेंट ने उसको दिया था। नंबर 2 पर आता है कि पेरेंट नोट रिक्वायर्स द टास्क नाउ, जिसके लिए चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया गया था। नंबर 3 पर आ जाता है कि पेरेंट जो है वो एग्जिट कर गया है, लेकिन इसका चाइल्ड प्रोसेस जो है वो अभी भी रनिंग में है। सो फर्स्ट इट टर्मिनेट्स इट्स चाइल्ड प्रोसेस। टुडेज टॉपिक नंबर 2 इज़ सिस्टम कॉल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब एक प्रोग्राम रन कर रहा हो तो जितने भी काम प्रोसेस से रिलेटेड होंगे वो सारे सिस्टम कॉल्स की मदद से होंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल्स ये हैं। नंबर 1 फोक सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल यूज टू क्रिएट न्यू प्रोसेस इन एनी सिस्टम इज़ कॉल्ड फोक। सेकेंड सिस्टम कॉल इज़ वेट। इसमें प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है। इट सस्पेंड्स पेरेंट्स एंड एक्सिक्यूट चाइल्ड। व्हेन चाइल्ड टर्मिनेट देन पेरेंट जो कि वेट स्टेट में होता है स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। वेट स्टेट से रिलेटेड ही यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करते चलें। एक ऐसा प्रोसेस जो टर्मिनेट हो गया लेकिन उसकी जो एग्जिट स्टेट है वो पेरेंट तक नहीं पहुँच सकी ड्यू टू एनी रीज़न, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड अ ज़ॉम्बी प्रोसेस। नंबर 3 पर आ जाती है एक सेल्फ सिस्टम कॉल। This call can called after fork system call and you can change memory space through it. इसके अलावा और भी सिस्टम कॉल्स हैं डैट यू कैन रीड फ्रॉम हैंडआउट्स। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल्स डिस्कस की हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 की तरफ, डैट इज़ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस आर रनिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम। इनमें से कुछ जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एंड सम आर रनिंग बाय शेयरिंग विद वन अनदर। शेयरिंग के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाती है और कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाती है एट्सेट्रा। नंबर 4 पर आ जाता है आज के लेक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में आ जाता है मैसेज पासिंग सिस्टम। जब प्रोसेसेस कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के तौर पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सच अ सिस्टम इज़ कॉल्ड मैसेज पासिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके 5 तरीके हैं। नंबर 1 है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसमें एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को डायरेक्ट मैसेज भेजता है और दूसरा प्रोसेस मैसेज को डायरेक्टली रिसीव करता है। इनके दरमियान कोई लिंक मौजूद नहीं होता।
नंबर 2 पर आ जाता है अ कम्युनिकेशन लिंक। इसमें दोनों के दरमियान एक ही डेडिकेटेड लिंक जनरेट होगा और दोनों प्रोसेसेस मैसेज सेंड और रिसीव कर लेंगे। नंबर 3 इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। In this processes send and receive messages but there is a mailbox between them. सेंडर फॉरवर्ड कर देगा लेकिन उसे ये नहीं पता कि किसको भेजना है। सेंडर एंड रिसीवर बोथ टेक्स फ्रॉम मेल बॉक्स। बोथ मेंबर्स हैव अ शेयर्ड मेल बॉक्स। अ लिंक इज एसोसिएटेड विद मोर देन 2 प्रोसेसेस। नंबर 4 पर आ जाता है सिंक्रोनाइजेशन। इसमें आपके प्रोसेस में मौजूद फंक्शंस कॉल करते हैं या वो मैसेज पास करते हैं एक दूसरे को। मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग में कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। इसमें नंबर 1 पर है ब्लॉकिंग सेंड। इन ब्लॉकिंग सेंड सेंडिंग प्रोसेस स्टॉप्स अंटिल रिसीविंग प्रोसेस रिसीव्स द मैसेज। नंबर 2 पर आ जाती है नॉन ब्लॉकिंग सेंड। इनमें सेंडिंग प्रोसेस अपनी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू रखता है। इस तरह इसी कैटेगरी में ब्लॉकिंग रिसीवर और नॉन ब्लॉकिंग रिसीवर की कैटेगरीज भी आती हैं। यहाँ पर हो जाते हैं हमारे आज के टॉपिक्स एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 है थ्रेडिंग एंड नंबर 2 है शेड्यूलिंग। एट दी एंड मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियोस वाकई आपके लिए हेल्पफुल रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।